कि इंग्लिश स्कूलें खुल गई। अरे स्कूल तो खोल देंगे, उसमें शिक्षक कब होंगे? पढ़ाएगा कौन बच्चों को? उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। विश्व इस पूरे राजस्थान में उनको पूछो आप, मोदी अपने गहलोत साहब को, कि कितने आपने महाविद्यालय खोले। ना तो हमें हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो। अभी हमारी ग्रामीण विधानसभा में सेक्टर 14 में अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। उसकी छत इतनी कमज़ोर थी, जबकि वहाँ से लिखित रूप से दिया गया था राजस्थान सरकार को कि छत की रिपेयरिंग कराए, मरम्मत कराए। अभी कृष्ण जन्माष्टमी थी तो सरकार ने सबको कहा कि यहाँ इस महोत्सव को मनाया जाए। तो स्कूल के टीचरों ने भी उस महोत्सव को मनाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने नेला तालाब के पास में जो स्कूल है, जोगी तालाब के वहाँ, तो स्कूल के टीचर्स ने भी सरकार को पहले इंडिकेट किया था कि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में, ये गिरेगी कभी। और कि वो जो बच्चों की है ना, उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर था उसी दिन गिरी और वो 2 बच्चियाँ उसमें हताहत हुई और उनकी डेथ हो गई। सरकार के नाम पर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, महिला के साथ में दुष्कर्म, बेरोजगारों को गुमराह करना, बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, किसानों को गुमराह करना, आम जन को गुमराह करके ये सरकार अपनी रेवड़ियाँ बांट रही है। इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही है। वो तो कह रहे किसानों के कर्जे माफ हो गए, बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है। उनका जो नेशनल लीडर है पप्पू के नाम से जो विख्यात है, उसने यहाँ इसी राजस्थान में अलवर में 2018 में 1 से लेकर के 10 गिनतियाँ की थी। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 दिन में मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा। वो फिगर्स बताए कि हम लोगों ने इतने कर्ज माफ़ किए हैं। कर्जा उससे पहले वसुंधरा जी ने 50,000 रुपये के माफ़ करने की घोषणा कर दी थी, वही कर्जा माफ़ हुआ है, बाकी बमृत कर रहे हैं। दूसरा, अगर इनको रेवड़ियाँ बांटनी थी तो वेरी फर्स्ट डे से 2018 में जब सरकार इलेक्टेड होकर के आई, उसी दिन से आम जनता को राहत देते तो हम लोग समझते हैं कि सरकार जनहित में काम कर रही है। 6 महीने 2 महीने 3 महीने पहले 1 अप्रैल से उन्होंने राहत कैंप चालू किए और जून 31 तक उनके राहत कैंप चले। उसके बाद उनकी समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन 30 जून के बाद में उन्होंने उज्ज्वला गैस को 500 रुपये में राहत देने की बात की। तो सरकार भ्रमित क्यों करनी है? अगर उज्ज्वला गैस की 500 रुपये में देनी थी तो वेरी फर्स्ट डे से देते। मोबाइल देना था, वेरी फर्स्ट डे से देते। मोबाइल 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल देने की उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने पूरे प्रदेश में 17 लाख मोबाइल बांटे। बाकी के कहाँ गए? ठीक है, बाकी के मोबाइल कहाँ गए? महिलाओं को और आम जन को भ्रमित करना है। राशन के किट जो बांट रहे थे उसमें जो मसाले थे, मिर्ची को ले लो तो मिर्ची में ईंट का पाउडर था, आटे में कीड़े हैं। उनके विभिन्न जो उनकी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार को इंगित करती है, और भ्रष्टाचार के सिवाय उनके खुद राजेंद्र गुड़ा जो उनका मंत्री था, उन्होंने लाल डायरी के माध्यम से विधानसभा के पटल पे कहा कि इनमें सभी मंत्रियों के और सभी विधायकों के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के सभी मंत्रियों के और सभी विधायकों के भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। उस विधायक को पीटा गया विधानसभा में और उसकी डायरी को फाड़ करके छीन बीन की गई थी। तो और उसी दिन उसको विधायक को, उस मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया। आपको डर नहीं है तो बर्खास्त क्यों किया? आप उसकी डायरी को पब्लिक जो है ना, पब्लिक के सामने या विधानसभा के पटल पर खुलने देते। तो इस तरह की घोषणाएं हैं, न तो किसानों को दिए राहत। पेपर लीक 19 बार उनके पेपर लीक हुए। जब माँ बाप, मैं मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, अगर ट्यूशन्स के लिए, अगर मैं मेरे घर बार ज़मीन जायदाद बेच करके उसकी तैयारी करवाता हूँ, जब पेपर देने का समय आता है और पेपर लीक हो जाए तो हम जैसे माँ बाप पे और उस बच्चे पे क्या गुजरती है। सरकार कहीं बताया दुष्कर्म के मामले प्रतिदिन पूरे प्रदेश में 19 ऐसे दुष्कर्म होते हैं पूरे विश्व में, और पूरे हिंदुस्तान भर में नंबर 1 है बलात्कार में ये सरकार। दूसरा, 3.25 साल में 1,19,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लोन लिया है इस सरकार ने, जिसका सालाना 28,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। आज पूरे प्रदेश में 5,37,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और आज जो जन्म ले रहा बच्चा उसके ऊपर भी 66,000 का कर्ज आ रहा है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के आपस की खींचतान की वजह से पूरे भंडारदार इस प्रदेश को 10 साल पीछे ले गए हैं। आप मोदी जी की योजनाओं को बात करते हो तो मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया 800 कुछ करोड़ रुपए का। ये हमारा नज़दीकी विधानसभा जो हमारा ग्रामीण विधानसभा है उसमें रेलवे स्टेशन आता है, 352 करोड़ से एयरपोर्ट की तर्ज पर वो बन रहा है। ये 6 लेन जो है ना, पहले किशनगढ़ था, किशनगढ़ से अहमदाबाद का जुड़ना बाकी था, उसका काम पूरा हो गया और आज की डेट में चालू हो गया। मोदी जी ने जिन जिन योजनाओं को कहा है उन योजनाओं को, उसका अगर शिलान्यास मोदी जी ने किया है तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने ही किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की
मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो गारंटी के साथ पूरा कर रहे हैं। बाकी बहुत कुछ आपको ध्यान है, आप पूरे विधानसभा में घूमिए। ठीक है, ये राजपूत बहुल इलाके हैं और कहा जाता है कि राजपूत समाज जो है वो भाजपा से थोड़ा नाराज है, इसलिए 2018 में भी सरकार गई थी और इस बार भी राजपूत समाज कांग्रेस के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के साथ में होवा बना रखा है इन्हीं कांग्रेसियों ने। राजपूत न तो कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गया था, न भविष्य जोड़ के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा राजपूत बहुमूल्य क्या सर्व समाज जो है, सर्व समाज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और है। और अभी इसके परिणाम जो जैसा वो कह रहे हैं उसके परिणाम 2023 के चुनाव के जो है ना 3 दिसंबर को उनको इंगित हो जाएंगे। अच्छा मैडम, आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका, हाथ में क्या हो गया? हाँ, मैं एक्सीडेंट हो गया। मेरा नाम आरती वसीटा है। अच्छा आरती जी, ये भाई साहब जो है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। भाई साहब ने बताया कि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है राजस्थान, जबकि राजस्थान सरकार कहती है कि आरोपियों को तो 2 मिनट में पकड़ लिया जाता है। मणिपुर जैसा नहीं है कि मोदी जी बोलते ही नहीं। अगर राजस्थान में महिला सेफ होती तो जी, अगर महिला सेफ होती तो आज ये बात क्यों कहते हैं कि महिला सेफ है? अगर सेफ ही नहीं है जब ये बात मुद्दा हुई। आज की नारी, आज हमें मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया महिलाओं ने। क्या इस राजस्थान सरकार ने हमारी महिलाओं के बारे में सोचा है? 1% नहीं सोचा है। आज छोटी छोटी बच्चियों को हम डर के मारे घर के बाहर नहीं खेलने देते हैं। न जाने कौन सा आदमी ड्रिंक करके आएगा और मेरी बच्ची को ले जाएगा। इतना तो माहौल ख़राब कर रखा है राजस्थान में। आज एक 9 साल की बच्ची क्या समझती है, 2 साल की बच्ची, उसका रेप कर दिया जाता है। क्या सोच के एक माँ अपने पड़ोसी के घर के पर विश्वास रख के एक बच्ची को रख के जाएगी? ये माहौल है, ये राजस्थान सरकार है। क्या उसको पकड़ के 24 घंटे में उसकी सज़ा के लिए पाबंद किया है? 8-8 दिन तक गुनहगार पकड़ाता नहीं, और गुनहगार पकड़ता है तो उसको 10 दिन में आप छोड़ देते हो। तो क्या सेफ्टी है महिलाओं की? क्या हमारे लिए किया क्या है गहलोत सरकार ने? ना तो हमें हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो। अभी हमारी ग्रामीण विधानसभा में सेक्टर 14 में अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। उसकी छत इतनी कमज़ोर थी, जबकि वहाँ से लिखित रूप से दिया गया था राजस्थान सरकार को कि छत की रिपेयरिंग कराए, मरम्मत कराए। कहाँ की? उनके चहीते वार्डों में उन्होंने काम कराए। बाकी जो भाजपा सरकार के जो जीते हुए वार्ड हैं वहाँ पर उनकी तरफ से एक काम भेदभाव हुआ है, जहाँ भाजपा के विधायक है वहाँ काम नहीं करवाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो कह रहे हैं महिलाओं की रसोई सस्ती कर दी मोदी जी ने तो। कौन सी रसोई सस्ती हुई? वो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी हैं, और उसी को उन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दी। क्या अन्नपूर्णा माता जी, हमारे हिंदू सभ्यता में अन्नपूर्णा के नाम से, माता जी के नाम से जो रसोई चालू थी हमारे भाजपा सरकार की तरफ से, उन्होंने इंदिरा रसोई कर दी। क्यों इंदिरा रसोई क्यों करी भाई? पहले वो कौन? इंदिरा गांधी जी को हम जानते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये कोई हुआ क्या? अन्नपूर्णा जी तो हमारी माता जी थी जो उनको अन्न देती हैं। उनके नाम से आप इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रहे हो और वही चीज़ दे रहे हो, बस नाम पदर कर रहे हो। भामाशाह, क्या हमारे राजस्थान के सबसे योद्धा थे, भामाशाह के नाम से स्कीम थी, ज़बरदस्ती उस भामाशाह को बदल के एक गरीब आदमी को 80 रुपये कमाने में समय लगता है भाई साहब। ये राजस्थान सरकार का धरातल है। यहाँ रोज़ लोग पानी खोद के पानी पीते हैं, कुआं खोद के पानी पीने वाला काम है। क्या भाई साहब सच्चाई कह रहे हैं? ये आरजीएचएस जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्कीम चला रखी है, आप किसी भी गवर्नमेंट के या मंत्री से ये पूछो कि प्रेजेंट में आरजीएचएस स्कीम जो चला रखी है उसकी कंडीशन क्या है। उनने इंडोर और आउटडोर के लिए, इंडोर में जो पेशेंट एडमिट होता है उसके लिए 1000 रुपये की मेडिसिन का प्रावधान कर रखा है प्रतिदिन का। क्या जो सीरियस कंडीशन में पेशेंट है या जो कर्मचारी है उसके घर में कोई मरीज भर्ती है, 1000 रुपये से उसका आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार हुए, अब पारदर्शिता बताने के लिए उन्होंने ऐसी स्कीमें को लागू कर। बोल रहे 25 लाख आज का मांगो उनको को 25 लाख रुपए के बीमे कितने लोगों को दिए? आप मीडिया के माध्यम से, मैं आपको एक आम नागरिक के माध्यम से निवेदन करता हूं कि सरकार से पूछो कि पूरे प्रदेश में 25 लाख के बीमे का, चिरंजीवी बीमे का लाभ कितने लोगों को मिला। इवन आप 10 लाख के बीमे का बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान भारत या भामाशाह योजना जो पहले चल रही थी उसी का नाम मैनिपुलेटेड करके, बदल करके आज उस योजना को चला रखा है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली योजना है। चिरंजीवी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। आप पूरे भरतपुर को देख लो, आरजीएचएस को लेके जो भ्रष्टाचार हुए हैं, मजबूरी बस इनके लोग इन्वॉल्व थे। अब जाके जनता के हाहाकार के बाद में पूरे जिले को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है आरजीएचएस में। जहाँ सचिवालय में इस सरकार के मंत्री लोकर में 2 किलो गोल्ड और करोड़ों रुपए उस लोकर से मिल रहे हैं,
तो उसका क्लैरिफाई करे ना, ये क्लैरिफिकेशन देवे कि ये हमारा नहीं है। मंत्री को खाली आप है ना भ्रमित करने के लिए उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके आप अपने आप को बचा रहे हैं। जितनी भ्रष्टाचार इस सरकार में, इस भ्रष्टाचार इनके मंत्रियों ने और इनके विधायकों ने किए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी के आपके है ना कई घोटाले जो है ना जोधपुर के इधर के निकलेंगे, आप उसके इंगित करने के लिए आप उसको डीपली जाओ ना। ये अपने जो भ्रष्टाचार है उसको दबाने के लिए जनता को ये जो लोक लुभावनी योजना ला करके भ्रमित करके उनका दिमाग हटाना चाह रहे हैं। कह रहे राजस्थानियों से मोदी जी प्रेम नहीं करते, इसलिए तो ERCP योजना रोक दी। अगर राजस्थान से प्रेम नहीं करते तो 25 में से 25 सांसद राजस्थान से जीत के मोदी के साथ में नहीं होते। अरे राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं कि EVM का खेला है सारा। ईवीएम का खेला है तो अभी ईवीएम का खेला होता तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। ये तो उनको केवल जब वो क्या कहते हैं वो कहावत है ना, शिक्षा बिजली खंबा नोचे। अब उनके पास कुछ है नहीं, जनता उनके साथ नहीं। और मोदी साहब का काम इस तरह का है कि आम जनता मोदी साहब के साथ। अभी आपने बात कही थी, यहाँ पूछा था कि इंग्लिश स्कूलें खुल गई। अरे स्कूल तो खोल देंगे, उसमें शिक्षक कब होंगे, पढ़ाएगा कौन बच्चों को? उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। इस पूरे राजस्थान में उनको पूछो आप मोदी अपने गहलोत साहब को कि कितने आपने महाविद्यालय खोले और कितने महाविद्यालय में एक टीचर नहीं है। एक महाविद्यालय में केवल प्राइवेट बिल्डिंगों में महाविद्यालय चल रहे हैं और शिक्षक नाम की कोई चीज नहीं है। सब जनता समझ रही है। खूब मेडिकल कॉलेज खोले हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है। मेडिकल कॉलेज में जो केंद्र सरकार की योजना है, इनको राज्य सरकार का ये होता है कि आप वहाँ में है ना जो संबंधित एजेंसी है और या संबंधित संस्था है जो भूमि के लिए आपसे आवेदन किया है, उनको ज़मीन उपलब्ध करवाओ और उनको आपकी तरफ से मॉरल ड्यूटी है कि आप उनकी मदद करो। बाकी कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना, ये सार भी हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 4 पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वसुंधरा जी की सरकार में गीतांजलि हुआ, अनंता हुआ, अमेरिकन हुआ या आपका पैसिफिक हुआ, ये उनके टाइम में खुले हुए हैं। सरकार सिर्फ और कांग्रेस की सरकार अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भ्रमित कर रही है। मैं बताऊं, आपने अभी ईवीएम की बात की, जब इनकी जिन प्रदेशों में इनकी सरकार आती है। कहना चाहते हैं भाई साहब? मेरा एक ही छोटा मुद्दा है। गए चुनाव में इन्होंने कहा 1 से 10 तक गिनोगे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। अभी इन्होंने एक नया तोता लगाया है कि जनगणना करेंगे समाजवादी जातिवाचक में। तो अब आप यहाँ पे क्यों आए? विकास का नाम लेते थे, आप इसमें जातिवाद पे कैसे जा रहे हो? आपके पास अगर मुद्दा होता तो राजस्थान को जब कर्ज के मामले में 12वें से आप दूसरे नंबर पे ले आए और पॉकेट की रेवाड़े बांट रहे हो। आप तो विकास करो, जनता को सही महीने में अगर कुछ रोजगार दोगे, विकास दोगे तो आपको रेवाड़े बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ जनता को लोग लुभाने देने से और इधर से उधर घुमाने से सरकारें नहीं बनती है। इन्होंने 70 साल तक राज किया और राज किया तो सिर्फ एक कौम का भला देखा है और उसी कौम के बदले आज ये सत्ता में है। और अगर ये कौम अगर बढ़ जाती है तो ये अगली बार सत्ता में नजर नहीं आएंगे। और आज भी जयपुर की जो घटना हुई, जिन्होंने धर्म विशेष के संप्रदाय के लड़े और आपने 50 लाख रुपए, एक को मुआवजा और एक को सरकारी नौकरी दे दी। जब लड़े तो आपके एक ही समाज के लड़े थे, सरकार कानून कहाँ था? कानून के बदले में उसकी इंक्वायरी करते, सारी चीज करते, उसके बाद आप मुआवजे देते। क्या चाहते हो आप? देश में धर्म के नाम पे बांटना चाहते हो? 89 से आप आरक्षण की रोना रो रहे हो, आज दिन तक ये देश को गर्त में ले जाने की बात कर रहे हैं और आज वापिस आप जातिवाद कर ले रहे हो। विकास की बात करो, अगर विकास का विजन आपके पास है तो चलेगा। और आप हर जगह जा रहे हो और यही बस हम तो जनगणना करेंगे, जनगणना। अरे जनगणना तो हर 5 सालों में होती है, तो अब समाज का मुद्दा क्यों आया? बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।